हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑल इन वन सीरीज वाली तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज उत्तराखंड के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारतीय इतिहास। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो थे ये पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी और इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहला है संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी गई है, और दूसरी है मिरात उल अखबार, जो कि फारसी भाषा की है। फिर है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, दलित जातियों के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। दोस्तों, जो ज्योतिबा फुले हैं उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, पुस्तक है गुलामगिरी। दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, जो कि इन्होंने 1873 में प्रकाशित की थी। तो गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा ही की गई थी 1873 में। फिर है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में चुना गया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। फिर है भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार। दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। साथ ही जो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाने का अधिकार भी संसद के पास है। दोस्तों, भारत में मुख्य न्यायाधीश सहित जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी कुल संख्या अभी 34 है। तो मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34। उसके अलावा दोस्तों, अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और उनके साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। दोस्तों, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। उसके अलावा वन हो गए, विवाह व विवाह विच्छेद हो गया, समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें हो गई, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, ये सभी विषय जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। फिर है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना करी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो नीति आयोग और योजना आयोग है इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि 1986 में बनी थी। तो एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। अब है भारत का भूगोल।
पहला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और विश्व में भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। उसके अलावा अगर भारत का विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक भारत का विस्तार है 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक, और उत्तर से दक्षिण तक है 3,214 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम है 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 3,214 किलोमीटर। फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश के। फिर है कपिला किस नदी की सहायक नदी है। तो कपिला सहायक नदी है दोस्तों कावेरी की। दोस्तों कावेरी जो है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कर्नाटक से निकलने वाली नदी है कावेरी, जिसकी सहायक नदी है कपिला। और इसके अलावा हेमवती हो गया, अर्कावती, अमरावती, स्वर्णवती, ये सभी जो सहायक नदियां हैं ये कावेरी की ही है। फिर है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। उसके अलावा जो दुग्धधारा जलप्रपात है और जो धुआंधार जलप्रपात है ये सभी हैं नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त जो दूध सागर जलप्रपात है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात यह है मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर। तो दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर। तो कपिलधारा जलप्रपात, इसके अलावा दुग्धधारा और धुआंधार ये तीनों हैं नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है मांडवी नदी पर, और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन है समवर्ती सूची का विषय। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है जीएसटी परिषद को, जिसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। फिर है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर कहलाता है सीमा कर या सीमा शुल्क। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है। तो केलकर टास्क फोर्स दोस्तों जो केलकर समिति है इसका संबंध है करों से। अब है उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। पहला है कण्वाश्रम प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो दोस्तों कण्वाश्रम एक पुस्तक है जो कि ललिता प्रसाद नैथानी द्वारा लिखी गई। तो कण्वाश्रम प्रसिद्ध रचना है ललिता प्रसाद नैथानी की। दोस्तों कण्वाश्रम जो है ये प्राचीन समय में विद्या का केंद्र था, जो कि पौड़ी में स्थित है हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में। तो कण्वाश्रम है पौड़ी में हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में, जो कि प्राचीन विद्या का केंद्र था, और वर्तमान नाम है इसका चौका घाट। तो कण्वाश्रम का वर्तमान नाम है चौका घाट। दोस्तों कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी कण्वाश्रम में ही की थी। फिर है गढ़वाल में कत्यूरियों का दमन किसने किया था। तो गढ़वाल में कत्यूरियों का दमन किया गया था तीलू रौतेली द्वारा, जिन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। दोस्तों तीलू रौतेली का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1661 को गुराड़ गांव में पौड़ी में। तो गढ़वाल में कत्यूरियों का दमन किया गया था तीलू रौतेली द्वारा, जिन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को गुराड़ गांव में पौड़ी में हुआ था। अब है कुमाऊनी कहावत। तो पहला है जैक नॉल ने वीक फॉल, यानी जिसका नॉल यानी जड़, जिसका जड़ नहीं उसका फल, यानी जिसका जड़ ही नहीं है उसका फल कैसे होगा। तो इसका भावार्थ है असंभव फल की इच्छा करना, यानी जो फल मिल ही नहीं सकता उसकी इच्छा करना, जो फल असंभव है उसकी इच्छा करना।
फिर है अपन देली को कुकुर बलिया। अपन यानी अपनी, देली को यानी दरवाजे, अपने दरवाजे का कुत्ता बलवान, कुकुर यानी कुत्ता, बलिया बलवान। तो अपने दरवाजे का कुत्ता बलवान, जिसका भावार्थ हो गया अपने क्षेत्र पर निर्बल भी अपने को बलवान समझता है। तो अपन देली को कुकुर बलिया यानी अपने दरवाजे का कुत्ता बलवान, अपने क्षेत्र पर निर्बल भी अपने को बलवान समझता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।